अपने पीछे राजकुमारी झुनझुन को देखकर कुछ समय के लिए दोनों किसान बुरी तरह से घबरा गए। इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो? हमें रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग बगीचे के सूखे वृक्षों को कुएं का पानी पिलाकर हरा भरा कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा ये सब वृक्ष है? अगर ये सब वृक्ष नहीं है तो क्या ये सब यहाँ की टिड्डियाँ हैं? हाँ, ये सब यहाँ की टिड्डियाँ ही हैं। अरे ये चमत्कारी मछली कहाँ चली गई? वो चमत्कारी मछली मैं ही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो इस टिड्डे वाले ग्रह की राजकुमारी झुनझुन हैं और आप एक टिड्डी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो मैं टिड्डी हूँ और ना ही मेरा नाम झुनझुन है। इतना ही नहीं, मैं इस ग्रह की रहने वाली भी नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ की कोई राजकुमारी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? तो फिर आखिर आप कौन हैं? आप मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए। पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग मुझे यहाँ से निकालने में मेरी सहायता करोगे? हाँ हाँ, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। वो देखो, 2 सैनिक इधर ही आ रहे हैं। हमें छुप जाना चाहिए। नहीं, डरो मत। मेरे रहते ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, लेकिन मैं इन्हें अब नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने तुम दोनों के साथ अकेले में बात करते हुए मुझे देख लिया है। इसलिए अब मैं इन दोनों सैनिकों को भी वृक्ष बना दूंगी। तुम दोनों इस बगीचे में कटहल के वृक्ष बन जाओ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि यदि और सैनिक आ गए तो मुझे उन्हें भी वृक्ष बनाने पड़ेंगे, जबकि बगीचे में अब जगह कम होती जा रही है। अब मैं जा रही हूँ। कल मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी और कल तुम्हें ये भी बताऊंगी कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। अगले दिन दोनों किसान झुनझुन के पास जा ही रहे होते हैं, तभी उनका सामना कटकट से हो जाता है। सैनिकों, तुम लोगों ने मेरे इन 2 नए दासों को सुबह का ताजा नाश्ता दिया है या नहीं? नहीं महाराज, अभी नहीं दिया है। ठीक है, इसे अभी नाश्ता दो। ये हमारे ग्रह का नियम है। हम हर सुबह अपने दासों को ताजा नाश्ता देते हैं। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें नाश्ता देंगे। ये कैसा ग्रह है? यहाँ नाश्ता भी सैनिक ही देते हैं? हाँ, ये सुबह वाला नाश्ता हम लोग ही तुम्हें रोज दिया करेंगे, लेकिन ये वो वाला नाश्ता नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये नाश्ता है लात मुक्का घूसा, जो तुम दोनों को अब पड़ने वाली है। ये कैसा नाश्ता है यहाँ का? अब तुम्हें ऐसा ही नाश्ता रोज सुबह मिला करेगा। अब जाओ यहाँ से और राजकुमारी की सेवा करो। दोनों किसान जब सैनिकों से पिटकर राजकुमारी झुनझुन के महल में पहुंचते हैं, तब राजकुमारी झुनझुन उन्हें अपना वास्तविक परिचय देती है। तुम जिस पृथ्वी ग्रह से यहाँ आए हो, मैं उसी पृथ्वी ग्रह की रहने वाली हूँ। क्या? तुम्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ ना? तो सुनो, मैं तुम दोनों को अपने बारे में और भी बहुत कुछ बतलाती हूँ। मेरा नाम झुनझुन नहीं है, मेरा नाम स्वाति है और मैं कोई टिड्डी विड्डी नहीं हूँ। मैं एक मानव कन्या हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की हूँ। क्या तुम ये सच कह रही हो? मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। फिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? कटकट ने। कटकट ने? स्वाति, तुम मुझे पूरी बात बताओ। हम तुम्हारी सहायता अपनी जान पर खेल कर भी करेंगे। तुम दोनों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं स्वाति, तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है। अब मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बतलाती हूँ। मैं भारत के एक पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली अत्यंत दिव्य सुंदरी कन्या थी। मेरा नाम स्वाति था और मेरे पिता का नाम विश्वजीत। एक दिन आकाश से तेज रोशनी हमारे घर के पास आई। जब हमने उसे निकट आने पर देखा तो पाया वो कोई दूसरे ग्रह का विमान था। धरती पर आते ही उसमें से कटकट और उसके बहुत सारे सैनिक विमान से उतरकर हमारे पास आए और पिताजी से कहने लगे, सुनो, हम दूसरे ग्रह से आए टिड्डे हैं। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, हम तुमसे बस थोड़ी सी सहायता लेना चाहते हैं। कैसी सहायता? कुछ साल पहले हमारे पायलट की लापरवाही के कारण हमारे 2 बच्चे तुम्हारी पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान में छूट गए थे। हो सकता है अब वे बड़े हो गए हो और वे अपनी सेना भी बना ली हो। मैं तुम्हें उन्हीं सब की रक्षा करने के लिए तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं दुश्मन देश के किसी भी आदमी की सहायता नहीं कर सकता। तुम भी कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो? मैं आदमी थोड़ी ना हूँ।
मैं तो टिड्डा हूँ, टिड्डा। और हाँ, पाकिस्तान के लोग मुझे प्यार से कट कट कहा करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है। देखो ना, तुम्हारे साथ एक सुंदर सी बेटी भी है और मेरे पास सैनिक भी हैं और विमान भी है। अच्छा छोड़ो, अब काम की बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे इस पहाड़ी इलाके में एक लाल रंग का फूल पाया जाता है। वो फूल हम टिड्डियों के लिए जानलेवा है। उसकी सुगंध से हम टिड्डे मर जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से तुम उस फूल के वृक्षों की पहरेदारी करो, ताकि कोई भी उसे यहाँ से ले जाकर कहीं और ना लगा दे। मैं चाहता हूँ ये फूल केवल यहीं तक सीमित रहे। तुम हमारे दुश्मन हो। हम तुम्हारी रक्षा के लिए फूल के वृक्षों की पहरेदारी हरगिज नहीं कर सकते हैं। तुम्हें तो पहरेदारी करनी ही पड़ेगी। हम तुम्हारी बेटी को जो अपने ग्रह पर उठा कर ले जा रहे हैं। आज से तुम्हारी बेटी मेरे ग्रह पर तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक तुम मेरे लिए इस लाल रंग के फूल के वृक्षों की पहरेदारी करोगे। स्वाति बेटी। उसके बाद कटकट ने मुझे अपने इस टिड्डों वाले ग्रह पर लाकर कैद कर दिया। तभी से वो मुझे अपनी जादुई शक्ति से दिन में टिड्डी और रात में मछली बनाकर कुएं में डाल देता है।